भी झारखंड के सरकारी शिक्षक हैं और अपने जिले में पदस्थापन से संतुष्ट नहीं है और अपना ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो ये खबर बिल्कुल आपके लिए है। अगर आप भी लंबे समय से अपने गृह जिले या मनचाहे स्थान पर तबादले का इंतजार कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपकी दुविधा समाप्त हो जाएगी। दरअसल झारखंड शिक्षा विभाग जल्द ही ट्रांसफर का ऑनलाइन पोर्टल दोबारा खोलने की तैयारी कर रहा है। पोर्टल के खुल जाने से शिक्षक मनचाहे स्थानों में अपने ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकेंगे। इससे राज्य के 48,000 शिक्षकों को सीधा लाभ पहुंचेगा। मगर सवाल है कि क्या सभी 48,000 शिक्षक इससे लाभान्वित होंगे? क्या सभी आवेदन करने वालों का तबादला तुरंत हो जाएगा? विभाग की प्राथमिकताएं क्या हैं और सबसे महत्वपूर्ण म्यूचुअल ट्रांसफर का गणित क्या है? पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि इससे संबंधित सटीक जानकारी बिल्कुल सरल शब्दों में आप तक पहुंच सके। सबसे पहले जोहार, नमस्कार, मैं हूं अंशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर लाइव। दरअसल सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। खबर है कि झारखंड शिक्षा विभाग अप्रैल महीने में शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन पोर्टल दोबारा खोलने की तैयारी कर रहा है। अप्रैल महीने का समय इसलिए चुना गया है ताकि नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ ही शिक्षक अपने नए कार्यस्थलों पर योगदान दे सके। ऐसे में राज्य के लगभग 35,000 प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत करीब 48,000 शिक्षकों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। मगर क्या प्राथमिक विद्यालय के सभी शिक्षक इससे लाभान्वित होंगे? जवाब है हाँ। सवाल ये भी है कि क्या सभी आवेदन करने वालों का तबादला तुरंत हो जाएगा? तो जवाब है नहीं। दरअसल विभाग ने इसके लिए कुछ कड़े और स्पष्ट मानक तय किए हैं। प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे इसलिए कुछ श्रेणियों को प्राथमिकता दी जाएगी। ये प्राथमिकता असाध्य रोग, महिला शिक्षिकाएं, पति पत्नी दोनों की सरकारी सेवा और म्यूचुअल ट्रांसफर के आधार पर दी जाएगी। पहले तो म्यूचुअल ट्रांसफर क्या होता है ये समझिए। दरअसल म्यूचुअल ट्रांसफर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो सरकारी कर्मचारी या शिक्षक जो समान पद और कैडर पर कार्यरत हैं आपसी सहमति से अपने कार्यस्थलों की अदला बदली करते हैं। म्यूचुअल ट्रांसफर स्थानांतरण का सबसे आसान और प्रभावी तरीका समझा जाता है क्योंकि इसमें आमतौर पर प्रशासनिक आपत्तियां न के बराबर होती हैं। शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन पोर्टल दोबारा खोले जाने के बाद म्यूचुअल ट्रांसफर में दोनों शिक्षकों का विषय और पद समान होना अनिवार्य होगा। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें प्रशासनिक अड़चनें बेहद कम हो जाती हैं और विभाग को वैकेंसीज की गणना में भी समस्या नहीं आती। अब समझते हैं कि असाध्य रोग के आधार पर मिलने वाली प्राथमिकता क्या है। ये प्रायोरिटी दरअसल उन शिक्षकों को मिलेगी जो किसी गंभीर बीमारी यानी असाध्य रोग से जूझ रहे हैं। इसके अलावा वे महिला टीचर्स जिनकी आयु 50 वर्ष से अधिक हो चुकी है उन्हें भी ट्रांसफर में प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं अगर पति और पत्नी दोनों सरकारी सेवा में है, उनमें से एक झारखंड के किसी सरकारी प्राथमिक विद्यालय में टीचर है तो उन्हें एक ही जिले में या नजदीक लाने का प्रयास होगा। ऐसे में ट्रांसफर में उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। इस पूरी ट्रांसफर प्रक्रिया को ऑनलाइन रखने के लिए विभाग ने पारदर्शिता का हवाला दिया है। कई शिक्षकों की ये शिकायत होती है कि ऑफलाइन प्रक्रियाओं में अक्सर भ्रष्टाचार या पक्षपात किया जाता है, लेकिन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से वरीयता सूची यानी सीनियरिटी लिस्ट और पात्रता के आधार पर ही तबादले सुनिश्चित किए जाएंगे। अब जानते हैं कि ट्रांसफर पोर्टल पर आवेदन करने के लिए क्या क्या शर्तें रखी गई हैं। तो अगर आप ट्रांसफर के लिए आवेदन करने जा रहे हैं तो इसके लिए आपको अपनी व्यक्तिगत और सेवा संबंधी जानकारी देनी होगी। साथ ही कुछ आवश्यक डॉक्यूमेंट्स की भी जरूरत होगी। सबसे पहले अपनी ई विद्या वाहिनी आईडी और लॉगिन क्रेडेंशियल सुनिश्चित करें और ये जांच कर लें कि आपकी प्रोफाइल पूरी तरह से अपडेटेड है। इसके साथ ही आपकी सर्विस बुक की डिजिटल या भौतिक प्रति अनिवार्य है जिसमें आपकी प्रथम नियुक्ति तिथि और वर्तमान स्कूल में योगदान की तिथि स्पष्ट रूप से अंकित हो। साथ ही आपके वर्तमान पद जैसे स्नातक या इंटर प्रशिक्षित होने और आवंटित विषय का पूरा विवरण भी उपलब्ध होना चाहिए। यदि आप किसी विशेष प्राथमिकता श्रेणी के आधार पर लाभ लेना चाहते हैं तो संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जैसे असाध्य रोग की स्थिति में सिविल सर्जन या मान्यता प्राप्त मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी हालिया मेडिकल सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। पति
पति पत्नी दोनों सरकारी सेवा में है और अगर आप इस आधार पर ट्रांसफर के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने जीवन साथी के सरकारी सेवा में होने का प्रमाण पत्र जैसे नियुक्ति पत्र या वर्तमान आहरण वितरण अधिकारी द्वारा जारी पत्र और मैरिज सर्टिफिकेट या सेवा पुस्तिका का विवरण देना होगा। इसके अलावा अगर आप महिला शिक्षिका हैं और आपकी उम्र 50 साल से अधिक है तो आपको आधार कार्ड या सर्विस बुक के अनुसार अपनी जन्म तिथि का प्रमाण पत्र अटैच करना होगा। वहीं अगर आप दिव्यांग श्रेणी में आते हैं तो आपको ट्रांसफर पोर्टल पर अप्लाई करने के दौरान 40% या उससे अधिक का वैध दिव्यांगता प्रमाण पत्र अटैच करना होगा। म्यूचुअल ट्रांसफर की स्थिति में दोनों शिक्षकों द्वारा हस्ताक्षरित आपसी सहमति पत्र अनिवार्य होगा। साथ ही दूसरे शिक्षक का विवरण मसलन शिक्षक का नाम, स्कूल का नाम, जिला, पद और विषय की सटीक जानकारी देनी होगी। इसके अलावा ट्रांसफर पोर्टल पर ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है। साथ ही निर्धारित साइज में स्कैन की गई पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। विभाग का लक्ष्य है कि अप्रैल महीने के भीतर ही ऑनलाइन पोर्टल को फिर से लाइव कर दिया जाए ताकि पारदर्शी प्रक्रिया के तहत शिक्षकों का तबादला किया जा सके। पिछले काफी समय से शिक्षक संगठन और व्यक्तिगत स्तर पर शिक्षक अपने स्थानांतरण की मांग कर रहे थे। पोर्टल खुलने से न केवल शिक्षकों की व्यक्तिगत परेशानियां दूर होंगी बल्कि स्कूलों में शिक्षकों के अनुपात को भी संतुलित करने में मदद मिलेगी। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए सार्थक रही होगी। इसी तरह की और महत्वपूर्ण अपडेट्स और विस्तृत विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आप देख रहे थे दी फोर्थ पिलर। मैं हूं अंशु, कैमरे के पीछे है सहयोगी विक्की। शुक्रिया। किसान साथियों, कम लागत में भरपूर उत्पादन के लिए बुआई या रोपाई से पहले इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का शोधन जरूर करें। गेहूं, मक्का जैसी फसलों के लिए 1 किलो बीज को 5 ml नैनो डीएपी से उपचारित करें। रोपाई वाली फसलों की पौध को 1 लीटर पानी में 5 ml नैनो डीएपी से जड़ शोधन करें। आलू, गन्ने के लिए 15 लीटर की टंकी में 75 ml नैनो डीएपी मिलाकर बीज शोधन करें। नैनो डीएपी की ताकत से लहलहा उठेंगी फसलें।